मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भज राधे। मित्रों, बरुथनी एकादशी जो मई 2024 में आने वाली है, उसका महत्व, व्रत, मुहूर्त, पूजा विधि और आध्यात्मिक लाभ हम आपको बताने जा रहे हैं। इस कथा को सुनना, पढ़ना बहुत ही फलदायी है। व्रत के समय तो अवश्य ही इस कथा को पढ़ना चाहिए। तो मित्रों, देरी ना करते हुए आइए बरुथनी एकादशी 2024 महत्व, व्रत, मुहूर्त, पूजा विधि और आध्यात्मिक लाभ क्या है इसमें। तो हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष भर में 24 एकादशी मनाई जाती है, जिसमें से प्रत्येक अपने आध्यात्मिक महत्व और अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है। इनमें से एक है बरुथनी एकादशी, जो साल 2024 में 4 मई को पड़ रही है। इस पृष्ठ पर हम बरुथनी एकादशी के महत्व, व्रत के शुभ मुहूर्त, विधि और इस पवित्र तिथि के दौरान किए जाने वाले उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बरुथनी एकादशी तिथि और महत्व। बरुथनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। इस एकादशी का नाम भगवान विष्णु के एक रूप वरुण देव से लिया गया है। माना जाता है कि बरुथनी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो भौतिक सुखों, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। इस एकादशी का महत्व पुराणों में वर्णित है। भविष्यत पुराण के अनुसार जो व्यक्ति बरुथनी एकादशी का व्रत करता है, उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि वह स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। बरुथनी एकादशी 2024 व्रत का शुभ मुहूर्त जानते हैं। एकादशी तिथि 3 मई 2024 सायं 5:40 पर लगेगी और एकादशी तिथि समापन 4 मई 2024 सायं 4:25 पर हो जाएगी। पारण का समय 5 मई 2024 सुबह 6:44 से 8:24 तक है। बरुथनी एकादशी व्रत पूजा विधि। स्नान और संकल्प करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजन। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियों को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें फूल, पुष्प, पंचामृत और तुलसी अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। निर्जला व्रत या फलाहार व्रत। इसमें जो है निर्जला रखें कि फलाहार रखें। तो इस दिन निर्जला व्रत या फलाहारी व्रत रखा जा सकता है। जैसा आप रह सकें वैसा रह सकते हैं। निर्जला व्रत में पूरे दिन
जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है, जबकि फलाहारी व्रत में केवल फलों और दूध का सेवन किया जाता है। और रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। पारण विधि अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। वरुथनी एकादशी के आध्यात्मिक लाभ। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मन की शांति, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होती है और जीवन में सफलता होती है। विपत्तियों और कष्टों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। आध्यात्मिक विकास में सहायता मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा से इस निष्कर्ष निकलता है, वरुथनी एकादशी 2024 हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस व्रत को करने से आध्यात्मिक लाभ, शांति, सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप वरुथनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता का आगमन निश्चित है। वरुथनी एकादशी से जुड़े कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं कि क्या वरुथनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत करना अनिवार्य है? जी नहीं, निर्जला व्रत करना अनिवार्य नहीं है। आप फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं जिसमें फलों और दूध का सेवन किया जाता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से क्या लाभ होते हैं? तो भैया, वरुथनी एकादशी का व्रत करने से आध्यात्मिक लाभ, शांति, सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत से पापों का नाश होता है और विपत्तियों का अंत होता है। वरुथनी एकादशी की पूजा विधि क्या है? तो भैया, वरुथनी एकादशी की पूजा विधि में स्नान, संकल्प, भगवान विष्णु की पूजा, जागरण और पारण शामिल है। विस्तृत जानकारी इस लेख में पहले ही दी जा चुकी है। वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त 2024 4 मई को शाम 5:40 से शुरू होकर 5 मई को सायं 4:25 तक रहेगा। पारण का समय 5 मई सुबह 6:44 से 8:24 तक। अब वरुथनी एकादशी के दौरान किन कार्यों से बचना चाहिए? तो भैया, वरुथनी एकादशी के दौरान झूठ बोलने, किसी को कष्ट पहुंचाने, क्रोध करने और लालच रखने से बचना चाहिए। साथ ही मांसाहार और शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बस आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।